हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सीटेट में बहुत बार पूछता है, और केवल सीटेट में ही नहीं, सीटेट के अलावा जहाँ भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होता है वहाँ ये टॉपिक पूछा जाता है, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को बहुत ही कम समय में 5 से 7 मिनट में दूर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये दोनों होता क्या है, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स द न्यू इंफॉर्मेशन इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। जैसे बच्चे किसी भी वस्तु के बारे में दिमाग में एक इमेज बना के रखते हैं। जैसे अगर उसको कभी बिल्ली दिखाया जाए तो वो बिल्ली के लिए अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है। धीरे धीरे उसके सामने बिल्ली के अलावा अगर कोई दूसरा जानवर आता है, जैसे हम एक डॉग का एग्जांपल ले ले। अगर डॉग उसके सामने आया तो डॉग को भी वो बिल्ली समझेगा, क्योंकि बिल्ली के बारे में उसको पता है। मान लीजिए उसको बिल्ली के बारे में कोई बताया है कि बिल्ली के पास 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और वो चलती है, इधर उधर करती है। तो अगर वो कुत्ता को देखता है तो कुत्ता के पास भी 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होता है, वो भी चलता है, इधर उधर करता है। तो इससे वो रिलेट करके वो बच्चा सोचेगा कि जो कुत्ता है वो भी बिल्ली है, क्योंकि कुत्ता के बारे में उसको कोई बताया नहीं अभी तक। तो पहले से जो नॉलेज मस्तिष्क में बच्चा बना लेता है उसको हम स्कीमा कहते हैं, और उसी सेम स्कीमा के आधार पर नए इंफॉर्मेशन को लाता है। जैसे वो कुत्ता को भी बिल्ली समझने लगे। अगर वो कभी बकरी देखता है तो बकरी के पास भी 4 पैर है, एक पूंछ है, तो बकरी को भी वो बिल्ली समझेगा। तो इस स्थिति में हम उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। मतलब वो बच्चा नए इंफॉर्मेशन को पुराने इंफॉर्मेशन के आधार पे अपने दिमाग में सेट कर ले रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल में है कैट को बच्चा कैट को और डॉग को एक ही समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कैट के बारे में पहले से पता था, और जब वो डॉग को देखा तो उसको लगा कि जो डॉग है वो कैट जैसा ही दिखता है, तो वो कैट ही है, मतलब डॉग नहीं है वो। या फिर कार को बस समझने लगता है। मान लीजिए बच्चा को कार के बारे में पहले बताया गया कि कार रोड पे चलती है, उसमें लोग बैठते हैं, उसमें 4 चक्का होता है, तो कार के बारे में उसके दिमाग में पहले से नॉलेज सेट हो गया। अब एक दिन वो बस को देखता है तो बस भी कुछ उसको कार जैसा ही लगता है, क्योंकि वो भी चलती है और उसमें भी 4 चक्के होते हैं। तो बच्चा सोचेगा कि ये भी कार है, बस बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, लेकिन ये भी कार है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, कार अलग है, बस अलग है, लेकिन बच्चा ये समझ नहीं पाता है। जैसे बॉल और फुटबॉल दोनों में अंतर है, लेकिन बच्चा बॉल के बारे में जानता है, और बाद में जब कभी उसको फुटबॉल देखने का मौका मिलता है तो फुटबॉल को भी वो बॉल ही समझ लेता है, क्योंकि वो बॉल गोल है और फुटबॉल भी गोल है। बस ये समझता है कि ये फुटबॉल बड़ा है, लेकिन ये भी बॉल है, लेकिन उसको फुटबॉल नहीं समझता है। तो ये सब एसिमिलेशन में होता है। एसिमिलेशन में बच्चा क्या करता है कि पुराने नॉलेज में बदलाव नहीं करता है, नए नॉलेज को पुराने नॉलेज के हिसाब से सेट कर देता है अपने दिमाग में। लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है, इसमें बच्चा थोड़ा सियाना होता है, थोड़ा मेच्योर होता है, उसकी समझदारी का जो लेवल है वो बढ़ता है। तो फिर वो क्या करेगा, इसमें इट एनालाइजेस द न्यू इंफॉर्मेशन एंड मेक अ न्यू स्कीमा। बच्चा एनालाइज करेगा चीजों को और एक नया पिक्चर बनाएगा, नया स्कीमा बनाएगा। स्कीमा मतलब पिक्चर होता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। मान लीजिए बच्चा पहले कैट के बारे में सोचता था और कैट के बारे में उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, लेकिन बाद में उसको कोई बताएगा कि कैट अलग है और डॉग अलग है, तो फिर धीरे धीरे वो डॉग को कैट से अलग करना सीखेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। फिर बस को भी वो कार से अलग कर लेगा। कार अलग चीज है, कार छोटी होती है और बस बड़ा होता है, वो समझने लगेगा कि कार बस अलग है। फिर वो बॉल को और फुटबॉल को भी अलग अलग नजरिए से देखेगा, और वो ये समझने में योग्य हो जाएगा कि बॉल अलग चीज है और फुटबॉल अलग चीज है। जब पुराने नॉलेज को नए नॉलेज के आधार पे बच्चा एज इट इज ले लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। अगर पुराने नॉलेज को बदलकर नया नॉलेज का निर्माण करता है बालक तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है कि न्यू स्कीमा बनता है। द चिल्ड्रेन विल बी एबल टू नो दैट द कैट एंड द डॉग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ऐसा करने के बाद, एकोमोडेट करने के बाद, एकोमोडेशन के बाद बच्चा ये समझ पाता है कि कैट और डॉग अलग है, बॉल और फुटबॉल अलग है, और कार और बस भी अलग है। इसके अलावा ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं जो बच्चा धीरे धीरे मैच्योरिटी आने के बाद एकोमोडेशन और एसिमिलेशन करता है, और एकोमोडेशन एसिमिलेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसा सवाल आता है दोस्तों सीटेट में और टीचिंग रिलेटेड किसी भी एग्जाम में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।